नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आरची घोष मेरे चैनल का नाम और मैं हूं डॉक्टर चिन्मय घोष। आपके सामने आज मैं इस बात पर चर्चा करने आया हूं कि क्या एग्जाम स्थगित होंगे या नहीं होंगे। तो जिस हिसाब से देश में लहर दौड़ रही है, कई पॉलिटिकल पार्टीज पुनर्विचार याचिका दायर कर चुके हैं और इस बात की तैयारी की जा रही है कि नीट और जेईई के एग्जाम्स को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि ये इस सिचुएशन में, कोरोना पेंडेमिक के सिचुएशंस में बड़ा अनसेफ होगा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन वहां दूसरी ओर अमित खरे जो हमारे शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने थोड़ा देर आगे प्रेस विज्ञप्ति में ये क्लियर कर दिया है कि एग्जाम्स को पोस्टपोन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी भी ये चीजें कोर्ट के पास गई हुई हैं। बैक कोर्ट में जो ये याचिका दायर की गई है उसके अनुसार पहले जिन जजेस ने इस पर विचार किया था उनके पास ये वापस जाएगी। वो लोग फिर से इसको देखेंगे कि इस पर कुछ किया जा सकता है कि नहीं, फिर वो हायर बेंचेस के पास जाएगी। तो मतलब सीक्वेंशियल वाइज ये चीजें चलती है। लेकिन बात ये है कि क्या एग्जाम स्थगित कर दिया जाए तो अगला एग्जाम कब होगा। तो अगला एग्जाम अमित खरे के हिसाब से अगर इस बार स्थगित हो गया तो वो दिसंबर तक खिंचा जाएगा, जिससे कि पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनका कहना यह है कि कुछ भी करके किसी भी तरीके से अगर संभव होता है तो एग्जाम करा लिया जाए और ये स्टूडेंट्स के हित में ही होगा, क्योंकि उनके अनुसार एग्जाम्स अगर अब डिले हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स का पूरा एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक ईयर भी बर्बाद होने की संभावना बनी हुई रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टीज और कई स्टूडेंट के व्यूज देखें जो दूर दराज के हैं और कई जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उनके अनुसार ये लॉकडाउन के अंदर पे उनको ट्रैवल करके एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचना, कई जगह ट्रेन्स नहीं चल रही, कई जगह फ्लड हो रखा है और कई जगह कंटेनमेंट जोन कोरोना के कारण बना हुआ है। तो उन एरिया से ट्रैवल कर कर एग्जाम्स देने जाना बड़ा मुश्किल होगा। अब अमित खरे साहब से जब ये बातें पूछी गई कि सर अगर इन सिचुएशंस में कोई एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है और वहां से बच्चे को निकलना होगा तो वो किस तरह से निकलेंगे, तो उनका कहना यह है कि कंटेनमेंट जोन वाली एरियाज में सेंटर पहले तो बनेगा नहीं, और दूसरी बात जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में हैं वो अपना सेफ्टी का ध्यान रख के एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचे। एग्जाम सेंटर्स को पूरा निर्देश दे दिया गया है कि एसओपी का पालन करें। जैसे कि आपको मालूम है, मेरा एक वीडियो एसओपी पर ऑलरेडी बना हुआ है, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो इनके अनुसार गवर्नमेंट अब पूरी तैयारी में है कि एग्जाम्स किसी तरह से करा दिया जाए। लेकिन अभी भी 2-3 दिन का समय है, क्योंकि हमारा जो जेईई है वो 1 सितंबर से चालू होने वाला है। तो 2-3 दिन के अंदर होपफुली सैटरडे को कुछ डिसीजन आ सकता है, क्योंकि कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हो गया है और ये जजेस के पास फिर से एक बार डिसाइड करने को जाएगा। अब ये सारी बातें बंद दरवाजों के पीछे होती है। जजेस ये अपना डिसीजन करते हैं कि किस हद तक डिसीजन को रोका जा सके या फिर क्या स्टूडेंट्स के हित में होगी, ये तो क्लियर हो ही जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन अभी स्टूडेंट्स इस दौरान क्या करें, तो स्टूडेंट्स के लिए एक ही चीज है कि इन बातों पर ध्यान ना देते हुए 90% चांसेस जो है वो एग्जाम होने की है। एग्जाम स्थगित होगी या नहीं होगी इन बातों पर फोकस ना करके एग्जाम हो रही है, इन बातों पर प्लीज फोकस करके आप एग्जाम की तैयारी करें। और पेरेंट्स भी प्लीज सपोर्ट करिए कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की तैयारी पर लगे रहें। इन बातों पर ध्यान देना कि एग्जाम स्थगित होगा तो एग्जाम दिसंबर में होगा या हमारा एकेडमिक कैलेंडर या ईयर वेस्ट हो जाएगा, हम सेंटर्स पर पहुंचेंगे, हम कोविड से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ये सारी बातें बात की है। अगर मान लीजिए एग्जाम कंडक्ट होता है और आपको एग्जाम देना पड़ा तो आपको जाना पड़ेगा, ये तो तय है। कई सारे बच्चे हो सकता है कि एग्जाम देने ना जाएं, लेकिन मैक्सिमम 90% बच्चे रिस्क लेकर एग्जाम देने जाएंगे। गवर्नमेंट इन बातों से बिल्कुल चिंतित नहीं है कि बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी पड़ा हुआ है कि वो किसी भी तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाएं। अगर गवर्नमेंट अपनी अड़ी पर है कि इस तरह से एग्जाम कंडक्ट करनी चाहिए तो वो एग्जाम करा के रहेगा। इसीलिए आप तयशुदा डेट के अनुसार ही तैयारी करिए,
क्योंकि गवर्नमेंट ने लगभग अपनी तैयारी कर रखी है। अमित खरे साहब के अनुसार गवर्नमेंट लगभग कई सारे एक्स्ट्रा नीट के लिए सेंटर्स तय कर लिए हैं उन्होंने, और सेंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है, और सेंटर के सुपरवाइजर भी लगभग तय हो गए हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड इशू हो गया है। तो अब इनके अनुसार एग्जाम्स को फिर से रीशेड्यूल करना, फिर से एग्जाम के लिए नए डेट्स देना, एडमिशन कार्ड वापस फिर रिलीज करना, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, जिससे बच्चों का पूरा एकेडमिक कैलेंडर वेस्ट होने की संभावना बनी रहेगी। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाह रही है क्योंकि बच्चे बार बार तैयारी करें और मेंटल डिप्रेशन में आते जाएं कि बार बार डेट कैंसिल हो रहा है और हमारी तैयारी वेस्ट होती जा रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि अगर एग्जाम्स का पोस्टपोनमेंट नहीं होता है तो एग्जाम्स तो बिल्कुल कंडक्ट होंगे, और अगर हो जाता है तो वो तो क्लियर होगा। लेकिन अब इन बातों से हटकर पूरा फोकस अपने एग्जाम्स पर लगा के रखें, पैनिक बिल्कुल मत करें, और एग्जाम्स के लिए पूरा पुरजोर तैयारी करें। अगर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो आप अपनी सेफ्टी और एसओपी का फॉलो करते हुए एग्जाम्स दीजिए, और कोशिश करिए कि हम सेफली जाएं और सेफली वापस आएं। हालांकि ये सब कहना बड़ा आसान होता है कि हम सेफली जाएं और सेफली आएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूर दराज से हैं वो बिल्कुल पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कई जगह ट्रेनें नहीं चल रही, कई जगह बसेस नहीं चल रही, होटल्स खुले हुए नहीं, तो रुकेंगे कहाँ रुकेंगे। ये सब बातों पर भी बिल्कुल चर्चा हो रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से तैयारी करेगा, लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाइएगा। आप ये तैयारी करके जाइए कि हाँ, मैं किसी तरह से एग्जाम सेंटर तक पहुंचूं, जिसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको मदद बिल्कुल नहीं करेगा और करियर आपके हाथ में है। तो आप इस सिचुएशन में आप ही फंसने वाले हो, तो स्टूडेंट्स ही बेचारा फंसेगा जिसको एग्जाम देना है। तो एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये निकलेगा कि स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए और एग्जाम दें। अभी भी 2 दिन का समय है। जितना मुझको समझ में आता है जेई पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो सकता है नीट के एग्जाम्स पर प्रभाव पड़े या पोस्टपोनमेंट या आगे फिर से डेट जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल इन बातों पर विराम देते हैं, एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहिए। अगर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं तो आपको आगे का नया डेट मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि बच्चे बार बार इन बातों पर लगे हुए हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो, ट्विटर कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन बातों से बिल्कुल अनडिस्टर्ब लग रहा है, इस बात पर अड़ा हुआ है कि किसी तरीके से एग्जाम हो। वो बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और हम एग्जाम कंडक्ट कराने के पूरे मूड में हैं। इसीलिए आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी अच्छा होगा आपके लिए वो होने वाला है। एग्जाम्स की तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम्स दें, सेफली रहें।